आज के एपिसोड की शुरुआत में माहौल बेहद तनावपूर्ण दिखाई देता है। सभी लोग परेशान और बेचैन नजर आते हैं, खास तौर पर अनुपमा, जो एक बार फिर से ईशानी को ढूंढने के लिए निकलने ही वाली होती है कि तभी अचानक ईशानी खुद वहां आ जाती है। उसे देखकर सभी के चेहरे पर हैरानी साफ झलकती है। सभी लोग तेजी से उसके पास दौड़ते हैं और उसकी हालत देखकर घबराहट में सवाल पूछने लगते हैं। पाखी भी ईशानी से जानना चाहती है कि उसके साथ आखिर क्या हुआ, लेकिन ईशानी पूरी तरह चुप रहती है। उसे बैठाकर सब उसकी चिंता जताते हैं। परी, जो खुद काफी डरी हुई है, ईशानी से पूछती है कि आखिर किसने उसकी मदद की, तो ईशानी धीमे स्वर में बताती है कि राघव ने उसे बचाया है। यह सुनते ही राघव भी वहां आ जाता है और सब लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अनुपमा राघव को तहे दिल से शुक्रिया कहती है और ईशानी को गले लगाकर उसे भरोसा दिलाती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, वह उसे संभाल लेगी। लेकिन हालात इतने आसान नहीं होते। ईशानी अनुपमा को खुद से अलग करते हुए गुस्से में कहती है कि अगर अनुपमा ने उन गुंडों पर हमला नहीं किया होता तो यह सब नहीं होता। वह कहती है कि वह खुद उनसे निपट सकती थी, चाहे जैसे भी, लेकिन अनुपमा की हरकत की वजह से अब वे लोग उसे नहीं छोड़ेंगे और उसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। ईशानी अपनी तकलीफ और गुस्से में अनुपमा को ही दोष देती है और वहां से चले जाती है। अनुपमा, जो ईशानी की हालत देखकर खुद पहले से दुखी थी, अब ईशानी की बात सुनकर स्तब्ध रह जाती है। ईशानी अपने गुस्से और दुख के बीच खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। शाह परिवार चिंता में डूब जाता है। कमरे के अंदर से ईशानी की चीखें और गुस्से की आवाजें आती रहती हैं। पाखी, जो हमेशा मौके की तलाश में रहती है, दरवाजे के बाहर खड़ी होकर ईशानी को समझाने की कोशिश करती है कि वह कोई गलत कदम न उठाए, लेकिन ईशानी का गुस्सा थमने का नाम नहीं लेता। इसी बीच अंश आता है और पाखी को सलाह देता है कि वह ईशानी को उनके हाल पर छोड़ दे, वे उसे संभाल लेंगे। पाखी अनमने मन से वहां से चली जाती है, लेकिन जाते जाते फिर से अपनी आदत के मुताबिक अनुपमा पर ही सारा दोष मढ़ती है। वह कहती है कि जब आपसे कुछ संभलता नहीं है तो आपको उन गुंडों से भिड़ने की जरूरत ही क्या थी। इस बार अनुपमा भी चुप नहीं रहती। वह गुस्से में जवाब देती है कि जब बाजार के बीचों बीच ईशानी के हाथ में नशे का पाउडर जबरदस्ती थमा दिया गया था, तब क्या वह चुपचाप तमाशा देखती रहती। उसने वही किया जो एक माँ को करना चाहिए था। अनुपमा कहती है कि ऐसी परिस्थितियों में कोई किताब नहीं बताती कि क्या करना चाहिए और कैसे बच्चों को बचाना चाहिए। वह पाखी को तंज कसते हुए कहती है कि अगर वह वहां होती तो सिर्फ मम्मी मम्मी करती रहती, और आज जब मम्मी ने कुछ किया है तो भी उसे शिकायत है। उसे तो हर स्थिति से शिकायत है, चाहे कुछ किया जाए या ना किया जाए। पाखी भी पीछे नहीं हटती। वह कहती है कि अनुपमा चाहे जितने लेक्चर दे ले, लेकिन इससे गुंडों का मुंह बंद नहीं होने वाला। वह ताना मारते हुए कहती है कि अनुपमा को अंदाजा भी नहीं है कि वे गुंडे कितने खतरनाक हैं। अनुपमा गहरी सांस लेकर कहती है कि हाँ, वह जानती है कि वे खतरनाक हैं, तभी तो ईशानी को उनसे बचा रही थी। पाखी एक बार फिर कटाक्ष करते हुए कहती है कि फिर भी आप ईशानी को नहीं बचा पाई, और आखिरकार एक अपराधी राघव ने ही उसे बचाया। प्रेम और बापूजी पाखी को शांत रहने के लिए कहते हैं, लेकिन पाखी आग बबूला होकर बोलती है कि सारी परेशानी की जड़ अनुपमा ही है। वह आरोप लगाती है कि अनुपमा ने न सिर्फ ईशानी की जिंदगी खराब की है, बल्कि अपनी बेटी राही की भी। यह सुनकर अनुपमा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। माहौल में अचानक सन्नाटा छा जाता है। तभी राघव, जो अब तक चुप था, गुस्से में चिल्लाता है कि पाखी गलत बोल रही है। लेकिन पाखी उसे फटकारते हुए कहती है कि उसने भले ही उसकी बेटी को बचाया हो, लेकिन इससे उसे शाह परिवार के निजी मामलों में बोलने का कोई हक नहीं मिल जाता। प्रेम बीच में हस्तक्षेप करते हुए पाखी को थोड़ा लिहाज रखने के लिए कहते हैं, लेकिन राघव व्यंग्य से कहता है कि जो अपनी माँ का लिहाज नहीं करती, वह किसी और का क्या करेगी। राही भी अब गुस्से में आ जाती है। वह राघव को चुप रहने के लिए कहती है
और उसे याद दिलाती है कि जो कुछ भी उसने किया है उसे वह कभी माफ नहीं कर सकती, चाहे उसकी माँ उसे सिर पर बैठा ले। राघव टूटे स्वर में सफाई देता है कि उसने जो भी किया वह गलतफहमी में किया। उसे किसी ने यह गलत खबर दी थी कि उसकी पत्नी जिंदा है और अंधेरे में उसने राही को पंखुड़ी समझकर हमला कर दिया। अनुपमा, जो अब तक ध्यान से सब कुछ सुन रही थी, घबराने लगती है कि कहीं राघव कोठारी परिवार का कोई राज न खोल दे। राही गुस्से में कहती है कि राघव झूठ बोल रहा है क्योंकि वह तो अपनी पत्नी के कत्ल के जुर्म में जेल गया था, फिर उसकी पत्नी जिंदा कैसे हो सकती है। वह प्रेम से कहती है कि तुरंत पुलिस को फोन करें। राघव भी अब चिल्लाता है कि उसे अगर उन पर विश्वास नहीं है तो ना करें, लेकिन उसकी गलती का दोष अनुपमा पर न डालें। राही पुलिस को बुलाने के लिए चिल्लाती है, तभी राघव जोर से कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वह खुद जाकर पुलिस के सामने सरेंडर करेगा। वह सबसे माफी मांगता है और बताता है कि उसने अपना केस फिर से खुलवाया है और अब वह जेल में रहकर अपनी बेगुनाही साबित करेगा। राघव आगे बढ़कर राही को पूरा सच बताने ही वाला होता है कि तभी अंश वहां दौड़ते हुए आता है और बताता है कि ईशानी अब कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं कर रही है। यह सुनते ही पूरे परिवार में दहशत फैल जाती है और सभी लोग तुरंत ईशानी के कमरे की ओर भागते हैं। दूसरी ओर कोठारी परिवार में पराग अपनी वसीयत का जिक्र करता है। वह प्रेम, आर्यन, राजा और बादशाह को बराबरी से संपत्ति देने की बात करता है। लेकिन जैसे ही गौतम को पता चलता है कि वसीयत में उसका नाम नहीं है, वह गुस्से से तिलमिला उठता है। वह मन ही मन सोचता है कि सारी जिम्मेदारियां तो दामाद निभाते हैं और सारा हिस्सा बेटों को मिल रहा है। इसी दौरान प्रार्थना वहां आकर सबको बताती है कि ईशानी मिल गई है और उसे राघव ने बचाया है। यह खबर सुनते ही अनिल, पराग और मोतीबा हक्के बक्के रह जाते हैं। मोतीबा प्रार्थना से कहती हैं कि वह प्रेम, राजा और राही को जल्द से जल्द वापस बुलाएं। लेकिन इसी बीच पराग गुस्से में बड़बड़ाता है, जिससे माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। जहां सभी लोग ईशानी के अचानक गायब हो जाने को लेकर बेहद चिंतित नजर आते हैं। अनुपमा बिना वक्त गवाए ईशानी को ढूंढने निकलती है, लेकिन तभी ईशानी खुद लौटकर आ जाती है। उसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और दौड़कर उसके पास पहुंचते हैं। ईशानी की हालत देखकर सबके चेहरे पर चिंता साफ झलकती है। पाखी उससे लगातार सवाल करती है, लेकिन ईशानी चुप रहती है। सभी उसे बैठाकर तसल्ली देने की कोशिश करते हैं। परी धीरे से पूछती है कि आखिर उसे किसने बचाया, जिस पर ईशानी बताती है कि राघव ने उसकी मदद की थी। तभी राघव भी वहां आ जाता है, जिसे देखकर सब और ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अनुपमा राघव का आभार व्यक्त करती है और ईशानी को गले लगाकर भरोसा दिलाती है कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ईशानी गुस्से में अनुपमा को धक्का देती है और आरोप लगाती है कि अगर अनुपमा ने उन गुंडों को नहीं मारा होता तो उसकी जिंदगी इस मोड़ पर नहीं आती। वह कहती है कि वह खुद अपनी समस्या को सुलझा लेती, लेकिन अब तो गुंडे उसे छोड़ेंगे ही नहीं। यह सुनकर अनुपमा स्तब्ध रह जाती है। ईशानी गुस्से में खुद को कमरे में बंद कर लेती है। शाह परिवार चिंता में डूब जाता है, जबकि बाहर पाखी ईशानी को समझाने की कोशिश करती है कि वह कोई गलत कदम ना उठाए। अंश भी पाखी को शांत रहने और ईशानी को खुद संभालने की सलाह देता है, जिससे पाखी गुस्से में अनुपमा पर फिर से दोषारोपण करती है। पाखी कहती है कि जब अनुपमा से स्थिति संभल नहीं रही थी तो उसे उन गुंडों से भिड़ने की जरूरत ही क्या थी। अनुपमा गुस्से में जवाब देती है कि जब बाजार में उन गुंडों ने ईशानी के हाथ में नशे का पाउडर पकड़ा दिया था तब वह क्या करती। क्या बच्चों को नशे से बचाना भी किताबों में लिखा है। वह पाखी से पूछती है कि अगर वह होती तो क्या करती। पाखी कहती है कि मम्मी तो हमेशा लेक्चर देती हैं, लेकिन असली खतरे से नहीं लड़ सकती। अनुपमा कहती है कि वही खतरा देखकर वह ईशानी को बचा रही थी। पाखी ताना मारती है कि फिर भी वह ईशानी को नहीं बचा सकी और अंत में एक अपराधी ने उसकी जान बचाई। प्रेम और बापूजी पाखी को शांत रहने के लिए कहते हैं, लेकिन पाखी कहती है कि सारी परेशानी की जड़ अनुपमा है, जिसने न सिर्फ ईशानी की जिंदगी बर्बाद की बल्कि राही की जिंदगी भी।
राघव चिल्लाकर पाखी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पाखी उसे भी सुनाती है कि पारिवारिक मामलों में उसे बोलने का हक नहीं है। प्रेम भी पाखी को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन पाखी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। राघव कहता है कि जो अपनी मां का लिहाज नहीं कर सकती, वह दूसरों का क्या करेगी। राही राघव को चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन राघव अपनी सफाई में कहता है कि जो कुछ भी हुआ वह एक गलतफहमी थी। उसे किसी ने कहा था कि उसकी पत्नी जिंदा है और अंधेरे में उसने गलती से राही को पंखुड़ी समझ लिया। अनुपमा डरती है कि कहीं राघव कोठारी परिवार का बड़ा राज न खोल दे। राही गुस्से में पुलिस को बुलाने की बात करती है, लेकिन राघव खुद सरेंडर करने की बात कहता है और सभी से माफी मांगता है। वह बताता है कि उसने अपना केस रीओपन कर दिया है और वह जेल में रहकर अपनी बेगुनाही साबित करेगा। इसी दौरान अंश दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि ईशानी कमरे के अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। सभी घबरा जाते हैं और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं। वहीं कोठारी परिवार में पराग अपनी वसीयत की बात करता है, जिसमें वह प्रेम, आर्यन, राजा और बादशाह को बराबर का हिस्सा देने का निर्णय करता है। गौतम जब जानता है कि उसका नाम वसीयत में नहीं है, तो वह गुस्से से भर जाता है और सोचता है कि फर्ज निभाना दामाद का और संपत्ति लेना बेटों का बन गया है। इसी बीच प्रार्थना सबको बताती है कि ईशानी मिल गई है और राघव ने उसकी मदद की है। यह सुनकर अनिल, पराग और मोतीबा चौंक जाते हैं। मोतीबा प्रेम, राजा और राही को वापस बुलाने के लिए कहती हैं। पराग गुस्से में सोचता है कि राघव का सच सबके सामने आना ठीक नहीं होगा। वह गौतम को रोकता है कि पुलिस को न बुलाए। आर्यन और गौतम के बीच भी तकरार होती है। आर्यन बिजनेस में हिस्सेदारी मिलने से खुश है, जबकि गौतम उसके इरादों पर शक करता है। दूसरी तरफ अनुपमा देखती है कि ईशानी ने आत्महत्या की कोशिश की है, लेकिन वह वक्त रहते उसे बचा लेती है। ईशानी टूटकर रोती है और बताती है कि ड्रग डीलरों के पास उसका वीडियो है और वे उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। वह मरने की जिद करती है, लेकिन अनुपमा उसे बहुत प्यार से समझाती है। तभी तोशु को पुलिस से फोन आता है और जानकारी मिलती है कि राघव ने सरेंडर कर दिया है और ड्रग डीलर्स पकड़े जा चुके हैं। उनके अड्डे से एक पेन ड्राइव मिली है जिसमें लड़कियों के वीडियो थे। यह सुनकर ईशानी को काफी राहत मिलती है और वह अनुपमा से लिपटकर रोती है। अनुपमा उससे वादा लेती है कि अब वह नशा नहीं करेगी और ईशानी भी मान जाती है। बापूजी और लीला पाखी से कहते हैं कि अब अनुपमा से माफी मांग लो। पाखी शर्मिंदा होती है, लेकिन राही अब भी अनुपमा से नाराज है और अपने गुस्से को पेपर पर उतार रही होती है। प्रेम राही को समझाता है कि वह खुद को अनुपमा की जगह रखकर सोचे, लेकिन राही कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। प्रेम उसे थोड़ा हंसी मजाक करके समझाता है और दोनों कुछ खास पल बिताते हैं। इसी दौरान माही और आर्यन की गुपचुप बातचीत होती है। माही आर्यन को बताती है कि पराग ने उसे बिजनेस में आधा हिस्सा देने का फैसला किया है। आर्यन खुश होता है, लेकिन माही उसे चेतावनी देती है कि राही इसे स्वीकार नहीं करेगी और वह पराग को अपना फैसला बदलने के लिए मना सकती है। आर्यन माही की बातों से सतर्क हो जाता है। दूसरी ओर परी माही से सवाल करती है कि वह आर्यन को राही के खिलाफ क्यों भड़का रही थी। माही कहती है कि वह सही कर रही है, लेकिन परी उसे चेतावनी देती है कि वह प्रेम, राही और आर्यन से दूर रहे और कोठारी परिवार के मामलों में दखलंदाजी न करे। अनुपमा दुखी मन से सोचती है कि राही अभी भी उससे नाराज है। तभी उसे यशदीप का मैसेज आता है, जिसमें नए बिजनेस ब्रांच की ओपनिंग का फोटो होता है। उस फोटो में अनुपमा पंखुड़ी को पहचान लेती है और चौंक जाती है। वह सोचती है कि क्या वाकई पंखुड़ी जिंदा है। आने वाले प्रोमो में दिखाया जाता है कि अनुपमा पंखुड़ी का सच सबके सामने लाएगी और राघव से मदद मांगेगी। वहीं मोतीबा सोचती हैं कि अब परिवार पूरा हो गया है, लेकिन अनुपमा जानती है कि कोठारी परिवार की कहानी अभी अधूरी है और जल्द ही एक नया किरदार शो में एंट्री करेगा, जिससे कहानी में नया तूफान आएगा।